दावत सुखन देता हूँ मौलाना कामरान हैदर साहब की खिदमत में, वो आएँ और अपने मारूज़ात आपके गोश गुजार करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बारगाहे इमाम में जलवा फ़रोज़ उलमाए किराम, हाज़रीन इजलास, हमारा ये एहतजाजी इजलास बसिलसिला इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी 100 साला इन्हिदाम के ख़िलाफ़ यहूदो नसारा की देरीना रीशा दवानियों और उनके एजेंडे की तकमील हुई जो इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी का वाक़या हुआ। तारीख़ इस्लाम के पस मंज़र में अगर देखें तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब इला दयारिल महबूब में अब जिसका हालिया उर्दू तर्जमा तारीख़ मदीना के नाम से आया है, उसमें लिखा है कि सबसे पहले जन्नतुल बक़ी का और बक़ी में क़ब्रों का इन्हिदाम और जन्नतुल बक़ी का इन्हिदाम और उन क़ब्रों का इन्हिदाम सबसे पहले जिसने किया वो अबू सुफियान का बेटा था, वह हाकिम शाम था। आज उसी की नस्लों ने, नस्ल बनु उमय्या ने अपने अजदाद के सियाह कारनामों को दोहराते हुए दोबारा बक़ी के मकाबिर को शहीद किया है। वहाँ माआसिर भी हैं, वहाँ मकाबिर भी हैं। वो मकामात के जो माआसिर कहलाते हैं, मसलन सुतून हन्नाना, जहाँ मासूम ज़ात मुक़द्दस से मंसूब कोई चीज़ हो उससे बरकत हासिल की जाती है और रूहानी, वो माआसिर है। और जहाँ उनके अजसात मदफून है वो मकाबिर है। दोनों को शहीद किया गया। न सिर्फ ये हुआ बल्कि मेरे पास एक ऐसा हवाला है कि जो बहुत मजबूत है, वो है खिलाफत तहरीक। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद खिलाफत के एहया के लिए जिन लोगों ने कोशिशें की, उनके सरखेल कारवां, उनके पेशवा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली गौहर, ये दोनों भाई जो मुजाहिदीन आज़ादी के सरबरावरदा शख्सियतों में थे। उस ज़माने में 1925 में जब ये वाक़या रूनुमा होने वाला था और उम्मुल क़ुरा में एक न्यूज़ छपी कि जन्नतुल बक़ी ढा दिया जाएगा। ये न्यूज़ जब हिंदुस्तान पहुंची तो यहाँ के मुसलमानों में बड़ा हम पैदा हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर को भेजा और एक मुसलमानों का डेलीगेशन था जिसमें सैयद सुलेमान नदवी जो शागिर्द थे शिबली नोमानी के, नदवतुल उलमा के वाइस चांसलर थे, वो भी गए। और वहाँ काजी बलहीद मुकर्रर हुआ, नजदी उलमा की तरफ से मुनाजरा हुआ। इस मुनाजरे की पूरी रुदात खिलाफत रिपोर्ट में मौजूद है, बित तस्वीर मौजूद है। मकाबिर और गुंबदाए मुक़द्दस की तस्वीरें भी है, ढा देने की तस्वीरें भी हैं, मुनाजरे का इजलास और उसकी पूरी रुदात भी उसमें लिखी है। मुझे हैरत होती है। अब आप गौर कीजिए, सैयद सुलेमान नदवी शिबली नोमानी का शागिर्द वहाबियों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का नुमाइंदा बन कर के गया, मुनाजरा हुआ और मुनाजरे में सैयद सुलेमान नदवी फ़तहयाब हुए। रशीद रज़ा मिस्री, जिसकी मशहूर तफसीर अल-मनार आज अवेलेबल है, दस्तयाब है अरबी में, वो उनकी तरफ से नुमाइंदा था, नजदी उलमा की तरफ से। और हुआ क्या, हार हो गई। उन लोगों ने कह दिया कि यहाँ मकाबिर नहीं ढाए जाएंगे और अपनी वादा खिलाफ़ी की, अपने वादे से मुकर गए। और जब ये डेलीगेशन वफ्द हिंदुस्तान वापस आ रहा था, इससे पहले कि ये लोग जहाज़ में सवार होते, इत्तला मिली कि 30,000 मुसलमान शहीद हो गए बक़ी के बचाने में। आकाए बुरोजर्दी
साबिक़ मर्जे दौरा आलल्लाहु मकामहू ने आयतुल्लाह तालकानी को हिंदुस्तान भेजा। जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, लाहौर में सऊदी कौंसलेट से मुलाकात की, एहतजाज दर्ज करवाया कि हम शियों को वहाँ नहीं बुलाया जाता और हम आना चाहते हैं तो रोक दिया जाता है। हवाली के शिया शहीद हुए। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से मुसलमानों में तफरक़ा पर्दाजी के लिए मुकर्रर किया गया, उसने किताबुत तौहीद लिखी, रसूलुल्लाह के मज़ार को सनम अकबर लिखा। या रसूलुल्लाह कहने वालों की ज़बानें काटी गईं। मैं बता रहा हूँ खुल के, जो बात है हकीकत। ये तारीख़ खोचका दास्तां है कि जिसमें 30,000 से ज़्यादा सुन्नी मुसलमान जन्नतुल बकी के लिए शहीद हुए। हज़ारों शिया हवाली के जो थे मोमिनीन, वो शहीद हुए। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताबुत तौहीद के ख़िलाफ़ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के भाई सुलेमान बिन अब्दुल वहाब ने सवाइक़ इलाहिया किताब लिखी, अपने भाई की रद्द की कि तुम जो कर रहे हो ये इस्लाम दुश्मनी है। मगर ये एजेंडे को पूरा करना था। यहूदियों ने चुन लिया था। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद टुकड़े हो चुके थे। शरीफ मक्का जो गवर्नर मक्का था, उसकी मौजूदगी में बगावत की गई और नजद के लुटे हुए लुटेरे काफ़िले को मुंतखब किया गया। और इन उजड़ गवारों के ज़रिए, ये नजद वही है कि बुखारी शरीफ में किताबुल इर्तिदाद में पारा नंबर 28 में यह हदीस मौजूद है कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि नजद वो इलाका है जहाँ से शैतान की सींग निकलेगी। आज भी यह हदीस मुबारक मौजूद है और आप देखें कि नजद में शैतान की सींग निकली और इसने पूरी दुनिया में कैसा मारिका पैदा कर दिया और ऐसा इफ्तराक पैदा हुआ कि जिससे वहाबियत का एक सैलाब आया, जिसने अक़ीदतों को बहा दिया। और इसी हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद में हुसैन अहमद मदनी, जो आज अरशद मदनी हैं, महमूद मदनी वगैरह, इनके बाबा, इनके वालिद, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के गेट पर जिनका नाम है, वो यूनिवर्सिटी जिसके नाम से मंसूब है, उन्होंने किताब लिखी। मुझे इशारा मिला है, लेकिन चूंकि काम की बात है मैं 1 मिनट लूँगा मौलाना, क्योंकि ये बातें उमूमन बयान नहीं की जाती। मैं वो बातें कहता हूँ जो बयान नहीं होती हैं। सिर्फ फ़ज़ाइल सैयदा और मसाइब पढ़ने का नाम जन्नतुल बकी का प्रोग्राम नहीं होता, उसकी कुछ हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए। इसी हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद से हुसैन अहमद मदनी ने किताब लिखी, शहाब साकिब। शहाब साकिब जो किताब लिखी गई, क़िबला की मौजूदगी में कह रहा हूँ, तस्दीक करेंगे, वो किताबें मौजूद है, मार्केट में अवेलेबल है। उलमा देवबंद में हुसैन अहमद मदनी साहब ने किताब लिखी वहाबियत के ख़िलाफ़, नजदियत के ख़िलाफ़, कि वहाँ जो हो रहा है वो जुल्म है। या रसूलुल्लाह कहने पर, इल्म गैब रसूल को मानने पर, नबी की नूरानियत के करार पर आप अगर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं तो कौन सा इस्लाम है। और उन्होंने नारा दिया था नजदियों ने कि ये सारे मुसलमान काफिर हैं, तो उसके ख़िलाफ़ दारुल उलूम देवबंद से किताब लिखी गई थी। ये वो ज़माना था जब वहाँ पेट्रोल नहीं था, जब वहाँ पे रियाल नहीं था, जब वहाँ कुछ नहीं, गुर्बत थी। लेकिन जब वहाँ रियाल आया, पेट्रोल लाया, सोने की कानें निकली, तो अफसोस ये होता है जिस देवबंद से किताब नजदियों के ख़िलाफ़ लिखी गई थी, वही देवबंद उनके अकायद का किला बन गया। और उसके बाद जो शिया थे वो लाचार व मजबूर, उनका कोई मददगार नहीं। तब से लेकर आज तक जन्नतुल बकी के सिलसिले में सदा एहतजाज बुलंद होती है। चूँकि यहाँ से हम लोगों को शब का सफ़र है और मेरे बाद मुकर्रीन हैं, मैं आपका वक्त लिए बग़ैर बस इतना कहूँगा कि ये तारीख़ जन्नतुल बकी वो है, जन्नतुल मौला भी ढाई गई, जन्नतुल बकी भी ढाई गई। और आखिरी जुमला आपसे ये कहूँ कि आप हैरत करेंगे, मस्जिद मिनारतैन को इन लोगों ने ढाया, मस्जिद मायदा को इन लोगों ने तोड़ा। मस्जिद मायदा में किसकी कब्र थी?
मस्जिद में किसकी कब्र थी, मगर मस्जिदों को भी तोड़ा गया। मस्जिदों को तोड़ के इन्होंने बताया हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है। सहाबा के मज़ारात को तोड़ के बता दिया हमारा सहाबा से ताल्लुक़ नहीं है। अहले बैत के मज़ारात को तोड़ के बता दिया हमारा अहले बैत से ताल्लुक़ नहीं है। तो जिसका ना सहाबा से ताल्लुक़ हो, ना अहले बैत से ताल्लुक़ हो, ना अल्लाह के घर से ताल्लुक़ हो, उनको मुसलमान कहना, अगर ये मुसलमान है तो फिर काफिर किसे कहते? मैं ये खिलाफत रिपोर्ट कमेटी किताब में लिखा है और उन मस्जिदों की तस्वीर है जो नजदियों ने तोड़ी है। मस्जिद मायदा सिर्फ इसलिए तोड़ दी गई कि उस मस्जिद में आयत इन्नमा नाजिल हुई थी, जहां अली ने हालत अंगुश्तरी में मेरे मौला ने ज़कात दी थी। तो उस मस्जिद मायदा में वो आयत याद आती, शान नुज़ूल याद आता, अली की विलायत का तस्करा होता। इस तसव्वुर से उस मस्जिद को गिरा दिया गया। मस्जिदें तोड़ी, कब्रें तोड़ी, रसूलुल्लाह के खिलाफ किताब लिखी। आखिर में 1983 में ऐलान किया कि हम गुंबद खजरा ढा देंगे। कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने कहा अगर रसूलुल्लाह की गुंबद पर आँच आई तो मैं मकामात मुक़द्दसा की परवाह किए बग़ैर बॉम्बिंग कर दूंगा। तो उसके बाद में लोग खामोश हो गए। तो ये आज नहीं कल गुंबद खजरा को भी ढा सकते हैं। दुआ है कि पालने वाले उस पहले फितनागर को जिसने जन्नतुल बकी के मज़ारात को तोड़ा था, उस हाकिम शाम पे लानत फरमा और उसकी इस ज़ुर्रियत खबीसा पे लानत कर जो आज जन्नतुल बकी की बर्बादी की ज़िम्मेदार है। और दुआ है कि परवरदिगारा हमारे डॉक्टर शफीक बद्र साहब को जो इस तहरीक के इस वक्त रूह रवां हैं, परवरदिगारा इनको और इन जैसे अफराद को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। कसर अल्लाह ताला अमसालहु, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे। बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। और ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है और जो कुछ कहा गया है वो आगाज़ बाब है। वस्सलामु अला रहमतुल्लाहि व बरकातहू।